हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के शेयर के बारे में। 585 लगभग 1.5% नीचे आज। और आज मेजरली सारी मार्केट ही नीचे थी आफ्टर जो इसराइल और गाजा में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से। और ऑन द वीकेंड खबर आई ऑफ द वॉर, या फिर आप अटैक बोल सकते हैं। उसके बाद में जब ओपन हुआ हमारा मार्केट तो 100-150 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है। और जो मेजर हिट लगा है वो इसराइल से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनको लगा है। लेकिन साथ ही साथ में बैंक निफ्टी के अंदर में सरकारी बैंकों के ऊपर में भी काफी असर पड़ा है। हालांकि दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, सरकारी बैंकों का कोई इसराइल के साथ में कोई भी लिंकेज नहीं है, लेकिन जस्ट एक फॉल हुआ है तो उसकी वजह से इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर में एसबीआई का क्या लगता है। बिकॉज जिस तरीके से एसबीआई 625 से गिरना शुरू हुआ है, ऊपर जाता है और 600 के ऊपर में इसको इमीडिएट एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि एसबीआई के अंदर में वैल्यूएशंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से इट इज स्टिल वेरी डिसेंटली वैल्यूड, या अंडर वैल्यूड भी इसको बोल सकते हैं। अंडर वैल्यूड इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इवन दो दो तीन साल में ये 200 रुपये का शेयर 600 रुपये के करीब आ चुका है। वहां से 400 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 200% वहां से बढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक की जो प्राइस टू अर्निंग है वो अभी भी 7-8 के करीब है। अब ये स्टॉक टू प्राइस, जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो जिसको बोलते हैं, ये 7-8 के करीब इसीलिए है बिकॉज कंपनी ने बहुत ही तगड़ा लीप लिया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर आप पिछले 3-4 साल के नंबर्स देखोगे ना एसबीआई के, तो कंपनी जहां पे 14,000, 17,000, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 13, 14, 15 में, और उसके बाद में घाटे में आई थी 2 साल के लिए। उसके बाद से जो रिवाइवल आया वो कुछ अमेजिंग रिवाइवल आया है। जहां पे लास्ट 2 साल के नंबर अगर आप देखोगे तो 57,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने शो किया है। और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 70,000 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। और इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए जो प्राइस टू अर्निंग है, जिसके अंदर में स्टॉक का प्राइस डिवाइड किया जाता है इसकी अर्निंग से, ये अभी भी कम है। हिस्टोरिकली देखोगे, अगर आप पिछले 10 साल का या जब से ये लिस्ट हुआ है तब से देखोगे, तो 11-12 के पी मल्टीपल पे एसबीआई का शेयर जो है वो चलता है। अभी चल रहा है 8 के पी मल्टीपल पे। तो अगर इसको अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है वो मैच करनी है, तो यहां से अभी भी ये 50% और चल सकता है। तो आपका ये जो शेयर अभी 580 का है, ये 50% आप और लगा लो हिसाब, यहाँ से 300 रुपये और रख लीजिए, तो ये 800, 850 का होना चाहिए अगर इसको अपनी हिस्टोरिक पी वैल्यूएशन मैच करनी है, राइट। लेकिन ये जो उसके बावजूद फॉल आ रहा है एसबीआई में, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर चल चुका है ऑलरेडी। जैसा मैंने बताया कि 2021 में ये शेयर लगभग 200 रुपए का था, और उसके बाद में ये एक बड़ी कैंडल बनी थी जहां पे शेयर ने बहुत ही अच्छे नंबर डिक्लेयर किए थे 2021 में। और उसके बाद में द शेयर हैज नॉट लुक बिहाइंड। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी इसको प्रॉब्लम्स आ रही है ना 600 क्रॉस करने में, ये इसके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बिकॉज अगर शेयर को लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट आती रहेगी तो लंबी रैली रहेगी और लंबे समय तक रहेगी। यहाँ पे भी जब शेयर 200 रुपए से लगभग 550 गया था, तो एक फॉल आया था जहां पे शेयर दोबारा 400 रुपए तक गिरा था। लेकिन उसके बाद में एक और रैली आई जो 600 रुपए तक इसको लेके गई। उसके बाद में एक और फॉल हमारे को देखा जो 480 तक गया। और नाउ इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड, 600 के ऊपर इसको बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है एसबीआई के लिए, वो नीचे की तरफ में इसने जो अभी फिलहाल लो लगाया है, दैट इज अराउंड 550। 550 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम 600 रुपए का ऊपर की तरफ में इसके पास रेजिस्टेंस भी है। लंबे समय के लिए अगर आपने 350, 400 पे अगर इसको ले रखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और तो और एक और चीज आपको समझनी चाहिए, इस टाइम पे जो हमारी इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो टॉप पे है। यहां से जो हर 2 महीने बाद में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, वहां से 25 या 50 बेसिस पॉइंट तक का और हाइक होगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं। बिकॉज हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा महंगे नहीं हो सकते। जितना इंटरेस्ट रेट महंगा होगा उतना कम लोन जाएगा, क्योंकि लोन उस टाइम पे कंपनीज लेने से कतराती है बिकॉज इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे आएगी, और लोन्स लेंगे और बैंकों के लिए और कमाई का मौका आएगा। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड शेयर, लेकिन इसको सही दाम पे लेना बहुत जरूरी
जरूरी है। अगर मेरे पास में ऑप्शन होता तो मैं 450 या 400 या 450 के करीब एसबीआई लेता, लेकिन अभी वो ऑप्शन हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने उन लेवल्स पे लिया हुआ है तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बाय। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी मुझे लगता है कि कंसोलिडेटिंग मोड में है, जहां पे इसने अपना जो पिछला एक गिरावट दिखाई थी, जहां पे 630 से शेयर गिरा था लगभग 500 रुपए तक, तो ना तो ये 500 तक आ रहा है और ना 630 तक जा रहा है। इट इज स्टक इन एब्सोल्युटली इन द मिडिल। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रियल ट्रेंड इन एसबीआई राइट नाउ। अगर आपने इसको ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपको और कोई शेयर देखना चाहिए जहां मोमेंटम है। अभी ये इधर ही टाइम पास करेगा और 500 और 630 620 जो भी इसका ऑल टाइम हाई है, आई थिंक इट इज नियर 625। सो जैसे ही ये 500 नीचे की तरफ या 630 ऊपर की तरफ तोड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसमें जो है अगला रैली या अगला मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो एसबीआई के लिए 500 ऑन द डाउन साइड, 630 ऑन द अपसाइड, इसके बाद ही आपको कोई रैली या नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इट इज स्टिल गुड। एंड देन अगेन आई रिपीट कि इजराइल और जो गाजा में जो चल रहा है उसका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ फॉल बिकॉज द मार्केट हैज फॉलन। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो एसबीआई। आई होप आपको लॉजिकल लेवल जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।